बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस्लामियात फ़र्स्ट ईयर की 2025 का नया सिलेबस और रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर्स इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने उलूमुल कुरान में से इस बात को जाना कि कुरान मजीद की क्या क्या खसूसियात हैं। वो लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। आज हम उससे अगला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम इस बात को जानेंगे। उलूमुल हदीस के टॉपिक में ये लेक्चर हमारा है आज का। बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो लॉन्ग क्वेश्चन है कि हदीस और उसकी तदवीन के अदवार। यानी हम टॉपिक ये समझ रहे हैं आज के लेक्चर में कि हम देखते हैं कि इस वक्त हदीस की बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं। बुखारी है, मुस्लिम है, सुनन इब्न माजा है, सुनन तिरमिज़ी है, अबी दाऊद है, सुनन इब्न माजा है, सुनन निसाई है। अलगरज़ बेशुमार हदीस की किताबें हैं। तो मुसलमानों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा एतराज़ किया जाता है, मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है गैर मुस्लिमों की तरफ से। वो ये कहते हैं कि ये हदीस की किताबें बहुत बाद में मुरतब की गईं, ये आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुरतब नहीं हुई या सहाबाए किराम के ज़माने में मुरतब नहीं हुई। जबकि आज के लेक्चर में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि नहीं, ये जो हदीस की किताबें हैं ये आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही जो है वो मुदव्वन हो गई थी। इनको किताबी शक्ल में ले आया गया था। फिर पहला दौर गुज़रा, दूसरा दौर, तीसरा, तो यूँ मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर ये हदीस की बड़ी बड़ी किताबें आज हमारे पास मौजूद हैं। तो हम उनकी पूरी हिस्ट्री को आज के लेक्चर में जानेंगे। लेकिन साफ ज़ाहिर है जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने सिर्फ तदवीन हदीस ही नहीं लिखना, बल्कि उससे पहले ये भी बताना है कि हदीस किसे कहते हैं। तो जहाँ से ये टॉपिक शुरू होता है हम वहाँ से आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त मेरे हाथ में आपकी जो नई किताब आई है उसकी फ़ोटो कॉपी मौजूद है। चूँकि अभी तक मार्केट में इसकी किताब नहीं आई है, तो आइए हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। ये उलूमुल हदीस का टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी बुक का। तो जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर आपने बेटे पहली लाइन पर हेडिंग लिखनी है तारुफ। पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे तारुफ, और इस तारुफ में उन्होंने बड़ी सादा सी बात की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने भी अहकामात नाजिल हुए वो सारे के सारे अहकामात, ये बेटे दरवाज़ा भी बंद कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अहकामात नाजिल किए वो सारे के सारे अहकामात तो नाजिल हुए कुरान मजीद में। लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ अहकाम नाजिल हुए हैं, उनको एक्सप्लेन करके बताना ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी थी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही उन तमाम अहकाम की तशरीह करके एक्सप्लेन करके हमें बताया है। तो जो कुरान है वो टेक्स्ट ऑफ अहकाम है, यानी अल्लाह के अहकाम करदा चीज़ों का टेक्स्ट है, मतन है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो तफसील आई है उन सारे अहकामात की, वो कहाँ पर आई है? वो हदीस पाक में आई है। अब ज़हनों में सवाल पैदा होता है कि हदीस किसे कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप देखेंगे अपने टॉपिक की दूसरी लाइन जहाँ लिखा हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तशरीह और तफसीर और वजाहत की ज़िम्मेदारी अता फरमाई गई, यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक ख़ुद से इजाफी हेडिंग लिखनी है, और वो आपने लिखना है हदीस का लुग़वी माना। ये एक इजाफी हेडिंग आपने खुद से लिखनी है। हदीस का लुग़वी माना क्या है? तो आप बताएंगे कि हदीस का लुग़वी माना है बात या गुफ्तगू, बात या गुफ्तगू। ये आपने इसके अंदर इजाफतन यहाँ हेडिंग देकर, यानी जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपने इस तरतीब से इन हेडिंग्स के साथ लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है तदवीन हदीस और उसके अदवार। अब यहाँ देखिए आपने ये लिख लिया हदीस का लुग़वी माना बात या गुफ्तगू। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जहाँ लिखा हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल, तकरीर या सिफत को हदीस कहते हैं, तो इसके ऊपर आपने अगली हेडिंग लिखनी है हदीस का इस्तिलाही माना। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, यानी आपने जो कुछ फरमाया, हुजूर के फ़ेल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया, हुजूर की तकरीर, तकरीर से मुराद जुमे का खिताब नहीं है, बल्कि तकरीर से मुराद हर वो काम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ
और आका अलैहिस्सलाम ने ना उस पर यह कहा कि तुम ये काम करो और ना ये कहा कि ये काम ना करो, यानी आका अलैहिस्सलाम उस पर खामोश रहे। जो काम आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ या आका अलैहिस्सलाम के सामने हुआ उस काम को तकरीर कहते हैं। और तीसरी और चौथी चीज़ है सिफत। तो सिफत क्या है? तो याद रख लें, सिफत से मुराद आका अलैहिस्सलाम की ज़ाती शख्सी खूबसूरती कमालात हैं कि आका अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक कैसे थे, आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते कैसे थे, आका अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर कैसा था, आका अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक कैसे थे। इन चीज़ों को कहते हैं शुमाइल नबवी या सिफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रख लें, हदीस का इस्तिलाही माना यह है कि हुजूर का कौल, फ़ेल, अमल यानी फ़ेल, तकरीर और सिफत, इन चार चीज़ों को हदीस कहा जाता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आपकी बुक वाले ने इन चार चीज़ों में से तकरीर को और सिफ़ात को एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन कौल और फ़ेल को एक्सप्लेन नहीं किया। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर हदीस का इस्तिलाही माना लिख लेने के बाद कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल, तकरीर और सिफत को हदीस कहते हैं, ये लिख लेने के बाद आपने ये दो इजाफी पॉइंट इसके अंदर शामिल करने हैं। पहले आपने कौल से मुराद लिखना है। कौल से मुराद क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, यानी आका अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया उसे कौल कहते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया, यानी अपने पार्ट ऑफ बॉडी से जो कुछ परफॉर्म किया उसे बेटे फ़ेल कहते हैं। तो आप लिखेंगे फ़ेल से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। उसके बाद आगे तकरीर, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है बुक के अंदर, तो वो उन्होंने यही लिखा जो मैंने आपको अभी समझाया कि तकरीर से मुराद वो कौल या अमल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया हो और आपने उससे मना न फरमाया हो। फिर इसी तरीके से अगली हेडिंग आप लिखेंगे सिफ़ात से मुराद। यहाँ पर तो सिफ़ात से मुराद क्या है? आपके शुमाइल, जैसे कि जिसमें अथर की रंगत, मुंह मुबारक का तज़किरा वगैरह। तो यानी आपने जब ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहली लाइन पर आ गया तारुफ, तारुफ के बाद आपने हदीस का लुग़वी माना ये इजाफ़तन ऐड करना है, फिर आपने हदीस की इस्तिलाही माना तो उसका तारीफ़ लिख के फिर आपने इन चीज़ों को अलग अलग एक्सप्लेन भी करना और इनकी भी हेडिंग्स बनानी है। उसके बाद आप अगले पैराग्राफ पर आ जाएंगे और अगले पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे, अगले पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे हदीस नबवी की अहमियत। हदीस नबवी की अहमियत क्या है? इस बात में कोई शक नहीं कि हदीस नबवी की बेपनाह अहमियत है। यानी अगर हदीस को निकाल दिया जाए तो हमें कुरान समझ में ही नहीं आ सकता। मसलन एक बहुत बड़ा हुक्म है नमाज का, अगर हम नमाज को ही ले लें तो अजीज़ तलबा तालिबात, नमाज पढ़ने का हुक्म तो कुरान मजीद में मौजूद है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, उसकी कितनी रकतें हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं, ये कुरान मजीद के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से रोज़ा है, ज़कात है, हज है, अलगरज जितने भी अहकामात हैं वो सारे के सारे अहकामात इसी तनाजुर में हैं कि उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें हदीस से ही मिलती है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी खातिर तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आप आ जाएंगे और अगले पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे उम्मत मुस्लिमा का इजमा। इजमा कहते हैं बेटा इत्तेफाक को। आप बेटे इधर से आ जाओ, इस तरफ से, और ख़ामोश रहें, बोले नहीं, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। हाँ, मुझे फिर डिस्टर्बेंस होती है और ये मुझे सारा एडिट करना पड़ता है। मैं बड़ी देर से खामोश करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मुसलसल बोली जा, आप लोगों को पता भी है कि रिकॉर्डिंग हो रही। हाँ, अच्छा, तो अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं बात कर रहा था उम्मत मुस्लिमा का इजमा। इजमा का माना होता है इत्तेफाक, यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा इस बात पर मुत्तफ़िक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर हर सूरत अमल किया जाएगा और कुरान करीम को उस वक्त तक समझा ही नहीं जा सकता जब तक हदीस पर अमल न कर लिया जाए। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान मजीद के अंदर ज़ोर दिया कि ए मेरे महबूब के उम्मतियों, तुमने हर सूरत हदीस पर अमल करना है और जो मेरा रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। लिहाजा जहाँ आयत नीचे लिखी हुई है वहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे इरशाद
बारी ताला, इरशाद बारी ताला। अच्छा, अब इरशाद बारी ताला लिखा हुआ वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे वो मना करें उससे तुम रुक जाओ। तो अब आप देखिए ये आयत लिखी हुई है और ये आयत सीधी सीधी हमें हुक्म दे रही है कि तुमने हर सूरत हदीस नबवी पर अमल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप एक इजाफी हेडिंग और लिखेंगे और वो है इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में हुक्म दिया कि जो मेरा महबूब तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ, यानी हदीस पर अमल करो। ये हुक्म तो कुरान में आ गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद इस बात की तरगीब दी कि मेरी हदीस पर अमल करो। ये इजाफी हेडिंग आपने लिखनी है इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आका अलैहिस्सलाम ने जब अपनी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा हिज्जतुल विदा, तब आका अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इन्हें थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, एक कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत यानी हदीस। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये हदीस और उसका मफ़हूम, उसकी अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में हमने जान ली। अब हम आ जाते हैं जो आपका हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन याद रख लें कि जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए कि तदवीन हदीस और उसके अदवार लिखें तो आपने वहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक आपने लिखना है। अच्छा, उसके बाद अब आप अपनी बुक पर देखेंगे तो हेडिंग लिखी हुई है तदवीन हदीस का पहला दौर, तदवीन हदीस का पहला दौर, ये हेडिंग लिखी हुई है। अच्छा, इस हेडिंग में सबसे पहले आपने ये जितने पॉइंट लिखे हुए हैं सारे, ये आपने इजाफातन ऐड करने हैं, ये बुक वाले ने शामिल नहीं किए। बुक वाले को शामिल करने चाहिए थे लेकिन उसने ये पॉइंट छोड़ दिए हैं। आप इसमें ये लिखेंगे, ये मेन हेडिंग होगी तदवीन हदीस का पहला दौर, उसमें आप पहली सब हेडिंग देंगे अहद नबवी में तदवीन हदीस, यानी आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब आका अलैहिस्सलाम ज़ाहिरन मौजूद थे, तो आका अलैहिस्सलाम जब मक्का में थे, मदीना में थे, तो उस अरसे में क्या हदीस को किताबी सूरत में लिखा गया या नहीं लिखा गया? तो बिल्कुल लिखा गया। आपने पहला पॉइंट ये देना अहद नबवी में तदवीन हदीस, उसके नीचे आपने पहला पॉइंट लिखना है तदवीन हदीस के मुख्तलिफ तरीके, यानी आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुख्तलिफ तरीक़ों से हदीस को महफूज किया जाता, जमा किया जाता, सेव किया जाता। कैसे कैसे? नंबर 1 हिफ्ज़ करना, हदीस पाक को याद कर लिया जाता था ज़ुबानी। नंबर 2 आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में हदीसों को बाकायदा लिख लिया जाता था। और नंबर 3 आका अलैहिस्सलाम की हदीस को लिख कर फिर किताबी सूरत में जमा भी कर लिया जाता था। लिहाजा ये पहला पॉइंट और पहली बात हमें ये समझ में आई कि हदीस की किताबें बहुत बाद में मुरतब नहीं हुई बल्कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही मुरतब हो गई थी। उसके बाद आपने अगला एक पॉइंट लिखना है तदवीन हदीस की शहादतें, यानी इसके अंदर हम ये बात जानने लगे कि कौन कौन सी हदीसें लिखी गई थी आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब आका अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हयात तय्यबा में मौजूद थे। तो याद रख लें, पहला पॉइंट आपने लिखना है दावतनामे और खतूत। आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में कई दावतनामे और खतूत वो थे जो आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों से लिखे और लिखवाए। फिर सदका और विरासत के अहकाम आका अलैहिस्सलाम ने खुद लिखे और लिखवाए। फिर ज़कात के अहकाम आका अलैहिस्सलाम ने खुद लिखे और लिखवाए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये आपने इजाफतन इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर ये अभी पहला दौर ही चल रहा है। पहले दौर में हमने पहला पॉइंट पढ़ा आका अलैहिस्सलाम का ज़माना, फिर पहले ही दौर में हम पढ़ने लगे हैं अहद सहाबा में तदवीन हदीस। अब ये पॉइंट ये बुक पर आ जाएगा जहाँ ये लिखा हुआ ना तदवीन हदीस का पहला दौर, इसमें आपने इस हेडिंग के बाद यानी आप बुक के ऊपर अब आप आ जाएंगे और बुक के ऊपर आप लिखेंगे अहद नबवी के बाद अहद सहाबा में तदवीन हदीस। अच्छा, अब आपने अहद सहाबा में तदवीन हदीस लिख लिया। लिख लेने के बाद पहली लाइन पर जहाँ लिखा हुआ हदीस मुबारका, इसी अहमियत के पेश नज़र कुरान मजीद की तरह हदीस नबविया की हिफाजत का बाकायदा एहतमाम किया गया। सहाबा किराम ने ना सिर्फ हदीस को याद किया बल्कि उन्हें लिख कर महफूज किया, उनको जमा तदवीन किया और अपने अमल से भी उन्हें अगली नस्लों तक पहुँचाया। यहाँ तक सारी बात तारुफ में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे अहादीस के मजमूए। सहाबा किराम ने अपने ज़माने में बाकायदा हदीस के मजमूए यानी हदीस की किताबें मुरतब की, और किस किस ने मुरतब की अंडरलाइन कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जिनमें हज़रत मौला अली मुर्तज़ा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अहादीस मुबारका के मजमूए मौजूद थे। अब यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे तदवीन हदीस, बल्कि उससे ऊपर अहद ताबईन में हदीस। अच्छा, ये देखें
मेन हेडिंग ये चल रही है अभी, पहला दौर। पहले दौर में 3 पॉइंट हैं। पहला है अहद नबवी में तदवीन हदीस, फिर है अहद सहाबा में तदवीन हदीस, फिर है अहद ताबीन। ताबीन कौन होते हैं? ईमान की हालत में जिन्होंने रसूल पाक को देखा वो हो गए सहाबी, और ईमान की हालत में जिन्होंने किनको देखा? सहाबा कराम को देखा, वो ताबईन हो गए। तो ताबईन के दौर में भी हदीस पर बड़ा काम हुआ, और आप यहाँ देखेंगे कि फिर ये काम बड़े लेवल पे होना शुरू हो गया। ताबईन ने सहाबा कराम से हुज़ूर की बातें सुनी और किताबों के अंदर जमा करना शुरू कर दिया। और यहाँ देखें कौन कौन सी किताबें किस किस ताबईन ने मुरतब की। हज़रत सईद बिन मुसैयब, अंडरलाइन कर ले, शॉर्ट क्वेश्चन। हज़रत इमाम हसन बसरी, हज़रत मोहम्मद बिन सीरी, और बड़े बड़े ताबईन ने फिर हदीस की किताबों का एहतमाम किया और उनको जमा किया। लिहाजा इन सारी बातों से हमें ये बात पता चल गई कि मुस्तशरिकीन जो एतराज़ करते हैं कि हदीस पर काम बाद के अदवार में हुआ, पहले अदवार में नहीं हुआ, तो इन सारी बातों ने उनके जवाब का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में, और वो पहले भी आता रहता है, और वो है मुस्तशरिकीन से क्या मुराद है? मुस्तशरिकीन से क्या मुराद है? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पहले भी पुरानी बुक में भी ये टॉपिक मौजूद था, तो ये पूछा जाता था। तो याद रख लें, वो गैर मुस्लिम लोग, मुस्तशरिकीन से मुराद वो गैर मुस्लिम लोग, फिर सुन लें, वो गैर मुस्लिम लोग जो इस्लामी लिटरेचर को पढ़कर उस पर तनकीद करते हैं, उन अफराद को मुस्तशरिकीन कहा जाता है। इस्लामी लिटरेचर को पढ़कर उस पर तनकीद करते हैं, कमियां निकालते हैं, नक्स निकालते हैं, उनको मुस्तशरिकीन कहा जाता है। तो वो ये एतराज़ करते थे कि ये तो बहुत बाद में लिखा गया, जबकि हमने ये बताया कि नहीं, बहुत बाद में नहीं, ये पहले लिखा गया। उसके बाद आपकी बुक में अगला पॉइंट लिखा हुआ है तदवीन हदीस का दूसरा दौर। इस दूसरे दौर में आपने पहली लाइन पर हेडिंग लिखनी है तारुफ, और इस तारुफ में लिखा हुआ है कि जी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, अंडरलाइन कर लें, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में 99 हिजरी में तदवीन हदीस का बाकायदा आगाज़ हुआ। और फिर इस दौर में बड़े बड़े इमाम हदीस के सामने आए, जिन्होंने ताबईन से, सहाबा से सुनकर ये हदीस की किताबें मुरतब की। और वो कौन कौन से थे? इमाम शाबई, अंडरलाइन करें, शॉर्ट क्वेश्चन, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम सुफियान सौरी, इमाम इब्न शहाब ज़ोहरी, इमाम अब्दुल रज़ाक, इमाम शाफ़ी जैसी शख्सियात फिर सामने आई। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे अक़वालो आसार। सिर्फ इस दौर में आका इस्लाम की हदीस ही जमा नहीं हुई, बल्कि सहाबा कराम के अक़वाल भी इस दौर में जमा हुए, सहाबा कराम के वाक़यात इस दौर में जमा हुए, अहले बैत अतहार के वाक़यात और अक़वाल इस दौर में जमा हुए। और फिर आखिरी लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे कुतुब की तैयारी। और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी किताबें जिनमें इमाम मालिक की मवत्ता, फिर मुस्नद अहमद बिन हम्बल, फिर सुनन, फिर मुसन्नफ़, और फिर जामे, ये किताबों के नाम हैं। इन किताबों के नाम से फिर बड़ी बड़ी किताबें हदीस की मुरतब हुई, जिनमें 30-30 हज़ार हदीस को जमा किया गया, जिनमें कई हज़ार हदीस को जमा किया गया। और ये दूसरा दौर है तदवीन हदीस का। उसके बाद आखिरी दौर है तदवीन हदीस का तीसरा दौर, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप आ जाएंगे और इसकी पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे तारुफ। और इस तारुफ के अंदर बताया कि जी फिर तीसरे दौर में बड़े लेवल पर काम हुआ, हदीस की तरवीज व इशात का ये दौर कहलाता है, तीसरा दौर। और इसमें फिर ये भी बाकायदा कोशिश की गई कि ये देखा जाए कि कौन सी हदीसें सही हैं, कौन सी हदीसें ज़ईफ़ हैं, कौन सी हदीसें मन घड़त हैं। तो जो मन घड़त हदीसें थी उनको अलग कर दिया गया, क्योंकि उस ज़माने में बादशाहों की मदा सराई के लिए भी हदीसें घड़ी गई थीं और आका अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की गई थी ये बातें। तो बात तवज्जो तलब ये है कि फिर उन्होंने आइम्मा और मुहद्दिसीन ने फिर अहादीस को, सही अहादीस को फिर अलग किया और अलग करके उसको जमा किया, और बाकायदा तौर पर इसका एक फ़न वो वजूद में आया। अब यहाँ पर ये तारुफ में और जहाँ लिखा हुआ ना रावियों की तहकीक के लिए, यहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है रावियों की तहकीक का फ़न। तो रावियों की तहकीक के लिए बाकायदा एक फ़न, यानी बाकायदा एक नॉलेज,
बाकायदा एक डिग्री वो अनाउंस की गई और फिर उनके ऊपर काम हुआ और बाकायदा उलूम नए सब्जेक्ट आए। कौन कौन से? इल्म अस्माउर रिजाल। ये क्या है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा अस्माउर रिजाल से क्या मुराद है, तो इल्म अस्माउर रिजाल से मुराद वो इल्म है जिसमें उन लोगों की जांच परख की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है जो हदीस को जमा करते हैं। यानी हदीस को जमा करने वाले अफराद से मुताल्लिक इल्म कि वो कैसे थे, उनकी बिब्लोग्राफी, उनकी लाइफ स्टोरी, इस इल्म को कहते हैं इल्म अस्माउर रिजाल। और दूसरा लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ है जरा तादील। जरा तादील ये भी एक बाकायदा सब्जेक्ट है कि वो रावी जो हदीस की किताबें जमा करते हैं, वो अफराद जो हदीस की किताबें जमा करते हैं, उनमें अच्छी बातें कौन सी थीं, बुरी बातें कौन सी थीं। तो अच्छी और बुरी बातों को अलग अलग बयान कर देना, इसको कहते हैं अस्माए इल्म जराओ तादील। अच्छा, ये भी उसी ज़माने में मुरतब हुआ। फिर इसके बाद आपने आखिरी लाइन में आ जाना है। तदवीन हदीस के इस मरहले में कुतुब हदीस को नए अंदाज से तरतीब दिया गया। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे सिहा सित्ता की तदवीन। फिर हदीस की सही तरीन 6 बड़ी किताबें मुरतब की गई जिन्हें सिहा सित्ता कहते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिहा सित्ता से क्या मुराद है। तो हदीस की सही तरीन 6 बड़ी किताबों को सिहा सित्ता कहा जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद वो कौन कौन सी हैं? सही बुखारी जो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने मुरतब की, सही मुस्लिम जो इमाम मुस्लिम बिन हुज्जाज बिन मुस्लिम को शहरी ने की, फिर जामे तिरमजी मोहम्मद बिन ईसा अत-तिरमजी ने की, सुनन अबी दाऊद सुलेमान बिन अशस असअद अस-सजिस्तानी उन्होंने की, फिर सुनन अन-निसाई अहमद बिन शुएब अन-निसाई ने की, सुनन इब्ने माजा मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा ने की। तो ये हदीस की बड़ी 6 किताबें जिन्हें सियासिता कहा जाता है। उसके बाद अगली किताब है उसूल अरबा। ये अहले सुन्नत की जो 6 सही हदीस की किताबें हैं उन्हें सियासिता कहा जाता है। और जो अहले तशय्यो की शिया भाइयों की जो सही तरीन 4 किताबें हैं उनको उसूल अरबा कहा जाता है। उनमें पहली है अल काफ़ी जो लिखी है इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब अल कैनी ने। दूसरी है मल्ला यहदुल फ़क़ी जो अबू जाफ़र मोहम्मद अली बिन बाबवे कुम्मी ने लिखी है। अल इस्तिबसार अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अल हसन अत्तूसी ने लिखी है। और तहज़ीबुल अहकाम ये भी अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अल हसन अत्तूसी ने लिखी है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात ये नामों के बाद आपने अगली हेडिंग लिखनी है इस्तिलाहात का बनाया जाना। इस्तिलाहात कहते हैं डेफिनेशन, तारीफ़ात। सही हदीस की तारीफ़, हसन हदीस की तारीफ़, ज़ईफ़ हदीस की तारीफ़, उनकी अक़साम, ये उस ज़माने में ये भी तीसरे दौर में ये भी बनाई गई और इस्तिलाहात भी वज़ा की गई। फिर सेकंड लाइन में जहाँ लिखा हुआ नबी करीम के अक़वाल व अफ़आल, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे मरफ़ू हदीस। उस ज़माने में मरफ़ू हदीस मौक़ूफ़ हदीस की टर्म डेफिनेशंस बनाई गई। तो मरफ़ू हदीस वो होती है जिसमें आका अलैहिस्सलाम के अक़वाल और अफ़आल, कि आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया और आका अलैहिस्सलाम ने ये किया, इसको कहते हैं मरफ़ू हदीस। और मौक़ूफ़ हदीस उस हदीस को कहते हैं जिसमें यह बताया गया हो कि सहाबा इकराम ने ये फरमाया और सहाबा इकराम ने ये किया, इसको मौक़ूफ़ हदीस कहते हैं। और आखिरी लाइन पर आपने हेडिंग लिखनी है जहाँ लिखा हुआ मुहद्दिसीन ने हदीस की सेहत व ज़ुहूफ़ के हवाले से जिन अक़साम का बतौर ख़ास ज़िक्र किया, इस पर आप हेडिंग लिखेंगे सेहत व ज़ुहूफ़ की अक़साम। तो मुहद्दिसीन ने सेहत और ज़ुहूफ़ के एतबार से, यानी सही हदीस कौन सी है, कमज़ोर हदीस कौन सी है, कमी कजी वाली हदीस कौन सी है, बिल्कुल सही हदीस कौन सी है, इसके हवाले से कुछ टर्म्स अनाउंस की। उनमें सही और ज़ईफ़ इनकी अक़साम मुरतब की और यूँ हदीस पाक को मुदव्वन करने का बेहतरीन काम किया। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये पूरा एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको जब बोर्ड में आएगा आपने वहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखना है। और लॉन्ग क्वेश्चन है कि तदवीन हदीस क्या है और उसके अदवार। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल लेक्चर में। इन लेक्चर्स को अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर आगे पहुँचाएँ, क्योंकि ये सिर्फ़ आपकी फरमाइश पर और आपके बार बार कमेंट करने पर ये लेक्चर शुरू किए गए हैं। इनका जिस कदर बच्चों को फ़ायदा हो सके ज़रूर इसमें अपना किरदार अदा कीजिए।